अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मेरे बहुत से नाज़रीन की ये ख्वाहिश है, बल्कि अक्सर वो मुझे कहते भी हैं, अपने व्लॉग्स में भी कहते हैं कि मैं अपने जो व्लॉग्स हैं वो छोटे बनाऊं। कोई कहता है 10 मिनट का बनाएं, कोई कहता है 12 मिनट का बनाएं, कोई कहता है 20 मिनट का भी चलेगा। लेकिन आमतौर पर मेरे व्लॉग लंबे होते हैं, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ और उसकी वजह सिर्फ ये है कि तारीख़ 10 मिनट में सिमटती नहीं। अगर आप कहीं जाएं और अधूरी तारीख़ बताएं तो ना मैं इंसाफ कर पाऊँगा और ना मेरे ख़्याल में आप लोगों को इसका लुत्फ़ आएगा कि मैं आधी अधूरी तारीख़ बताकर 10 मिनट में या 12 मिनट में अपना व्लॉग मुकम्मल कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्लॉग कोई 40 मिनट का होता है, कोई आधे घंटे का भी होता है, 20-25 मिनट का भी होता है। मैं आज इस वक्त रात का वक्त है, मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल आपको सही नज़र आ रही होगी या नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन बताने का मकसद ये कि मैं एक तवील सफ़र पर जा रहा हूँ, कम से कम कोई 1 हफ़्ते के लिए। अब ज़ाहिर है मैं इस वक्त जो है वो फैसल मूवर्स के अड्डे पर खड़ा हूँ। ये पेशावर रोड पर ये आपको नज़र आ रहा होगा ये अड्डा। यहाँ से कोई और 15-20 मिनट बाद जो है वो गाड़ी ने रवाना होना है और 11-12 घंटे का सफ़र करके मैंने सुबह सखर पहुँचना है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने करम किया तो मैं अगले जो है वो 6-7 दिन सिंध में हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो है वो कुछ जगहों पर जाऊंगा और व्लॉग्स बनाकर लाऊंगा। गाड़ी जिस पर मैंने जाना है सीट मेरी बुक है, वो अभी आई नहीं। ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ उस गाड़ी ने आकर खड़े होना है और फिर मैंने रवाना होना है। मैं कोशिश करूँगा कि रास्ते में कोई एक आध जगह जहाँ कहीं गाड़ी रुकी या अगर अभी गाड़ी आ जाती है तो मैं आपको वो जो है वो गाड़ी भी दिखाऊँगा। कोच में जो है वो सीट नंबर 2 वो मेरी बुक है। तो कोशिश फिर यही है कि मैं जहाँ कहीं गाड़ी रुके रास्ते में उतर कर जो है वो आपको वहाँ की सूरत हाल भी बताऊँ और बख़ैर वफ़ियत अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सुबह सखर पहुँच कर जो है वो आपको बताऊँ कि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया हूँ और फिर वहाँ से मेरा काम शुरू होना है इंशाअल्लाह ताला। आपको सिंध के कुछ व्लॉग जो है वो मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। सिंध की कोई तारीख़, कोई ऐसी जगह जिनमें जो मेरे कुछ नाज़रीन ने ना देखी हों। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरा सफ़र जो है वो बख़ैर खूबी रखे और मैं सेहत और सलामती के साथ न सिर्फ सखर पहुँचूँ बल्कि अपना काम मुकम्मल करके वापस अपने घर रावलपिंडी भी आ जाऊँ। आपसे बहुत सी दुआओं की इल्तिजा है। जिस गाड़ी से मैंने सखर जाना है वो अड्डे में इंटर हो रही है। ये बुनियादी तौर पर फैज़ाबाद से चलती हैं सारी गाड़ियाँ और मैंने 26 नंबर चुंगी से बैठना है पेशावर रोड से। ये गाड़ी जो है वो सखर इंशाअल्लाह ताला मुझे ले जाएगी और जहाँ जहाँ ये रुकती है मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता रहूँगा। जी ये वो गाड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी दूर से, मून वेज़ की गाड़ी है ये और फैसल मूवर्स के इश्तराक से चलती है और इस पर जो है वो मैंने सफ़र करना है। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रात का 1 बज रहा है और हम अभी तक M2 यानी इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं। पहुँचे हैं हम सियाल सर्विस एरिया। अपने शेड्यूल से 1 घंटा लेट है। 9:10 पर गाड़ी ने चलना था, कोच ने 26 नंबर चुंगी यानी मोटरवे चौक से फैसल मूवर्स के अड्डे से, लेकिन हम वहाँ से 30 मिनट की ताख़ीर से निकले 9:40 पर और उसके बाद जब हम पहुँचे साल्ट रेंज के इलाके में तो आजकल वहाँ कानवाई चलते हैं क्योंकि वहाँ स्पीड लिमिट बहुत थोड़ी है, कम है और
10 किलोमीटर का फासला आपको कम से कम 28 मिनट में या आधे घंटे में तय करना पड़ता है। मोटरवे पुलिस बाकायदा पब्लिक व्हीकल्स को एक स्लिप देती है जिसका टाइम मेंशन होता है और वो स्लिप आगे जाकर जमा करानी पड़ती है। लेकिन इन सब हिफाजती इंतज़ामात के बावजूद जो हमारे ड्राइवर हज़रात हैं, ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और छोटी गाड़ियों के भी उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा बटन दबाएं जिससे गाड़ी उड़ती हुई कल्लर कहार का वो ख़तरनाक तरीन इलाका जिसकी उतराई कम से कम 10% है वो क्रॉस कर लें। इस जल्दबाजी में ऊपर तले जब कई एक्सीडेंट हुए तो मोटरवे पुलिस ने ये फ़ैसला किया कि वो अब गाड़ियों की कानवाई चलाया करेंगे। अब वो 25-30 गाड़ियों को, ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को वो जमा कर लेते हैं और उसके बाद मोटरवे पुलिस की एक गाड़ी उनके आगे चलती है और बाकी 20-25 गाड़ियाँ फिर उन्हें फॉलो करती हैं। ये टाइम लिमिट की पाबंदी के लिए उन्होंने एक कानून वज़ा किया है। तो कोई लगभग 40 मिनट हमारे वहाँ ज़ाया हुए। तो इस तरह हम 1 से सवा घंटे की ताख़ीर से स्याल मोड़ पहुँचे हैं। रौनक है यहाँ, मतलब रात को भी लग रहा है कि दिन है। मोटरवे चूँकि 24 घंटे चलती है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो रात के किसी पल या दिन के किसी लम्हे में वीरानी नहीं होती। लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि वैसे तो जो है वो आग लगना एक मुहावरा कह लें या वाकई किसी चीज़ को आग लगाई जाती है, लेकिन मोटरवे पर हर चीज़ को आग लगी हुई है। कोई किसी किस्म का प्राइस चेक जिसको कहना चाहिए वो नहीं है। मोटरवे मुख्तलिफ़ अज़ला की हदूद में आती है। मेरा ख़्याल है कि ये ज़िला सरगोदा या तहसील भलवाल के इलाके में आती है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर आगे पिंडी भटियाँ से हम M3 पर मुड़ जाएंगे और फिर फैसलाबाद, गोजरा, अब्दुल हकीम और से होते हुए इकबालाबाद पहुँचेंगे। इकबालाबाद में मेरा ख़्याल है कि ये नाश्ता कराएंगे और अगर तो फजर की अज़ान रास्ते में हो गई तो रास्ते में ये कहीं रोकेंगे नमाज के लिए, नहीं तो ये फजर की नमाज आम तौर पर इकबालाबाद पढ़ाते हैं। वहाँ कंपनी की तरफ से नाश्ता दिया जाता है, यानी फैसल मूवर्स और मून वेज की जो गाड़ियाँ चलती हैं या इनकी जो एफिलिएटेड ट्रांसपोर्ट है उनके लिए। तो और अगर फजर रास्ते में हो जाए फिर रास्ते में कहीं रोक लेते हैं। हम यहाँ चाय पियेंगे, बहुत सस्ती चाय है मोटरवे की, जो मतलब खालिस दूध की बनी होती है। खालिस दूध से मुराद ये कि फ़्रेश दूध, डब्बे का दूध नहीं होता, और उसकी कीमत है सिर्फ 220 रुपये। तो आइए देखते हैं कि हमें जो है वो किस तरह की चाय मिलती है और वाकई वो फ्रेश दूध की होती है या सिर्फ कहने की बात है, लेकिन है 220 रुपये की चाय। सुबह के 5 बज गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक हमें इस वक्त इकबाल आबाद होना चाहिए था, क्योंकि आम तौर पर जो गाड़ी रात को 8:30 बजे फैज़ाबाद से चलती है या 9:10 पर 26 सितंबर से चलती है, वो फजर की नमाज वहाँ अपने मुसाफिरों के लिए एहतमाम करती है। मैंने जैसे पहले बताया था कि वहाँ नाश्ते का भी एहतमाम होता है, लेकिन हम चूँकि शेड्यूल से 1 घंटा 15 मिनट लेट हो चुके हैं, तो इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान सर्विस एरिया। बहुत बड़ा सर्विस एरिया है लेकिन वीरान है। अच्छा, ये जो M5 पर हम पहुंच चुके हैं, ये भी मैं बता दूं। ये जो जिसे हम कहते हैं सखर मुल्तान मोटरवे या फैसलाबाद मुल्तान और उसके बाद फिर आगे सखर मोटरवे, इनके जो सर्विस एरियाज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पेशावर मोटरवे
या मतलब पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे या इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, ये बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब आप चलते चलते थक जाए लेकिन सर्विस एरिया ख़त्म ना हो। मैं आपको एक जो है वो इसका एक व्यू जो है वो दिखाता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जो है वो ये बहुत बड़े रकबे में बना हुआ है। और हम इस सर्विस एरिया में, मेरा ख़्याल है कि जो ड्राइव किया उसने, मेरा ख्याल है कि हमको 1.5-2 किलोमीटर जो है वो ये हम आए हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक छोटा सा होटल है और मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर मतलब चाय का ऑर्डर दिया है, वो चाय आ गई है, ऑर्डर नहीं दिया इसकी वजह से हमने बहुत अफरा तफरी में वो 220 रुपये वाली चाय पी थी, वो रह गई थी। तो मैंने कहा कि वो कमी जो है वो अब पूरी कर लें। ये मेरे साथी हैं, मतलब मेरे सीट मेट हैं इमरान भुइयो साहब, ये तो चाय का कप ही छोड़ आए थे वहाँ पर। तो मैंने कहा चलें उस कमी को पूरा कर दिया जाए, तो चाय इनकी बन गई है। चाय पीते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला इकबालाबाद पहुँच के कोई अगर कोई नाश्ते का मूड हो तो नाश्ता करते हैं। तो ये जनाब मुल्तान सर्विस एरिया। सुबह के 7:30 हो गए हैं। असूली तौर पर तो इस वक्त हमें सक्खर के करीब होना चाहिए था, लेकिन हम पहुँचे हैं अभी इकबालाबाद टर्मिनल है फैसल मूवर्स का, यहाँ नाश्ता वगैरह कराएंगे। यानी अभी भी हम सक्खर से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मुसाफत पर हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा टर्मिनल, ये वही कोच जिसमें मैं आया हूँ, ये मूनवेज का हरा जो है वो सेटअप है और फैसल मूवर्स का और मूनवेज का जॉइंट वेंचर है। यहाँ गाड़ी की सर्विस वगैरह होती है, सफाई होती है, ये फिलिंग पॉइंट है, मतलब डीजल वगैरह डाला जाता है। और इधर मेरा ख्याल है कोई नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त है। देखते हैं कि किस तरह का नाश्ता है और क्या है। तो नाश्ता मेरा ख्याल यहीं होगा, क्योंकि सक्खर पहुँचते तो 10-10:30 बजे का टाइम हो जाना है। ये इनका नाश्ते का सेटअप है। मतलब जो लोग जो है वो आए हैं, मुझे ये ज़रूर पता है कि नाश्ता तो आपको कंपनी की तरफ से, लेकिन चाय आपको अपनी जेब से पीनी है। तो बहरहाल चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ अपनी जेब से जानी है और क्या इन लोगों ने हमें प्रोवाइड करना है। सर आपका साथ तो हमारा यहीं तक था। हाँ, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुश रहे। ये जी नाश्ता आया है, पराठा है, चने हैं और हलवा है। ऑफ़र की गई है कि जी मीठी लस्सी भी है और पता नहीं और क्या है, अंडा आमलेट भी है, लेकिन उसकी जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। इमरान साहब मेरे साथ बैठे हैं, हम करेंगे नाश्ता। चाय चूँकि मैं गर्म पीने का आदी हूँ, नौजवान चाय लाया है, लेकिन चाय हम पियेंगे बाद में। इमरान साहब कहते हैं कि मुझे चाय से कोई इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल चाय पीऊँगा। नहीं, नाश्ता हमारा हो गया है और अब आगे के सफ़र की तैयारी, मतलब सक्खर के लिए। और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि 2-2.25 घंटे का सफ़र बाकी रह गया है। ये गाड़ी वाश हो के आ गई वापस और हम दोबारा इसमें बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला
अल्लाह के फजल करम से 2 से 2.5 घंटे के दरमियान सफ़र पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। नहीं जी, हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया है सक्खर के लिए। कप्तान साहब हमारे बदल गए हैं यहाँ से और अब नए साहब आए। सुबह के 10:35 और मैं सक्खर बाईपास पर पहुंचा हूं। शहर से ये कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पर है, नेशनल हाईवे पर। अभी मुझे उस जगह जाना है जहां मैंने अगले 3-4 दिन तक रहना है और वहीं से जो है वो मुख्तलिफ जगहों के लिए मैंने जाना है। ये बाईपास सक्खर का ये जो साइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये खैरपुर से आती है नेशनल कौमी शाहराह पाकिस्तान की, और ये जनाब जा रही है इधर मुल्तान साइड पर या पंजाब साइड पर। तो मैंने जनाब रिक्शा किया है, मैं रिक्शे में जाऊंगा और पहुंचूंगा कासिम पार्क और वहां से फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। सैयद जवाद मेहदी मेरे मेज़बान हैं सक्खर में और उन्होंने आते ही जो है वो मुझे सक्खर का एक सकाफ़ती और रिवायती तोहफ़ा अजरक पेश की है। मैं जवाद आपका बहुत शुक्रिया सर। हम मशहूर हैं कि आपने सक्खर को टाइम दिया। सरकार सक्खर मेरा शहर है। अच्छा। और सक्खर से मैंने मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, माशाल्लाह। कई साल में सक्खर में गुजार कर गया। अच्छा। लेकिन अब सक्खर अजनबी लगता है। तो सक्खर कैसा लग रहा है? अजनबी लगता है, अजनबी लगता है। दूर करते हैं इंशाल्लाह, आपको ज्वाइन करते हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जवाद। अंधेरे उजाले का तवील सफ़र 14 घंटे में तमाम हुआ और मैं बिलाखिर सक्खर प्रेस क्लब पहुंच गया हूं, जहां मैंने अगले कुछ दिन रहना है। यानी ये मेरा बेस कैंप होगा और यहीं से मैंने ट्रैवल करना है मुख्तलिफ जगहों पर। सक्खर से मेरा ज़ाहिर ताल्लुक़ स्टूडेंट लाइफ से है। मैंने मैट्रिक और ग्रेजुएशन यहीं से किया, लेकिन अब ये वो सक्खर नहीं रह गया जो सक्खर मेरे ज़माने में होता था। छोटा सा एक जिसको कहते हैं ना टाइनी सा शहर, सिटी। अब ये बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में बदल गया है। ये मैं इस वक्त प्रेस क्लब की छत पर जो है वो पहुंच गया हूँ। मेरे ज़माने में ये प्रेस क्लब को 1.5 कमरे का होता था, एक कमरा और उसके आगे एक छोटा सा बरामदा या शायद 2 कमरे थे। तो 40 साल पहले की बात है जब हम इस प्रेस क्लब में आया करते थे। लेकिन अब ये प्रेस क्लब माशाल्लाह को 3-4 मंजिला इमारत में तब्दील हो चुका है। तो जो मेरे मेज़बान हैं सैयद जवाद मेहदी, उन्होंने सबसे पहले मुझे विज़िट करवाया। ये सक्खर का स्टेडियम है जिसमें कई इंटरनेशनल मैचेस भी हो चुके हैं और हमने वो देखे भी हैं। लेकिन फिर ऐसा ऐसा सक्खर की किस्मत बदलती चली गई। वैसे भी कहते हैं कि सक्खर वो बदकिस्मत शहर है जहाँ से लोगों ने सिर्फ वोट लिए, इसके लिए कुछ नहीं किया। और ये वाकई सही बात है कि सक्खर से जो लोग मुंतखब होते रहे उन्होंने सक्खर शहर के लिए बहुत कम खिदमत अंजाम दी। अभी भी मैं जब आया हूँ तो सबसे पहली ख़बर तो मुझे ये मिली कि बैराज बंद है, यानी हम बैराज से का जो पुल बना हुआ है उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्टरनेटिव ब्रिज जो है उस पर से होकर हम आए हैं और उस पर भी मेरा ख़्याल है कोई तामीर व मुरम्मत का काम जारी है। तो धूल से अटी हुई और कटी फटी सड़कों पर से होता हुआ मैं यहाँ पहुँचा। उतनी पसलियाँ पिछले जो है वो 13-साढ़े 13 घंटों में नहीं टूटी जितनी इस 25 मिनट के सफ़र में टूट गई। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है बखैर आफियत में पहुँचा हूँ। और इस अंधेरे उजाले और 14 घंटे तवील व्लॉग के लिए यहीं से मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला जहाँ जाऊँगा, वैसे मैं आपको चलने से पहले बता देता हूँ कि जो मेरा प्लान है वो यही है कि सक्खर शहर की कुछ 1-2 तारीख़ी इमारतें, उसके बाद अरोड़ जो कभी सिंध का दारुल हुकूमत हुआ करता था उसके व्लॉग करने का प्रोग्राम है। खैरपुर जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। कोडी जी का किला है, घोटकी में मोमल रानों से मंसूब एक मोमल की माड़ी है, कोशिश करूँगा कि उसका व्लॉग कर सकूँ। और उसके बाद दहरकी में एक मंदिर है, रुड़की मंदिर। तो ये है इस वक्त प्लान का हिस्सा।
सखर में रहकर जो कुछ मैंने करना है वो मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज़ रह गई, कोशिश यही होगी मेरी कि मोहनजोदाड़ो भी जाऊँ ताकि आपको सिंध की उस पुरअसरार तहज़ीब के बारे में बता सकूँ जो आज तक लोग नहीं जानते कि कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हो गई। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।